वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन। खबर आपके काम की। देखिए, एनएचएम कार्मिक जो भी हैं उनका डेटा पहले एनएचएम की जो वेबसाइट थी उस पर दिया जाता था। अब राज हेल्थ पोर्टल पर नियमित कार्मिकों की भांति एनएचएम कार्मिकों के डेटा भी अपडेशन किए जाने हैं। हालांकि ये वीडियो हम पहले बना चुके हैं, लेकिन संविदा कार्मिक एनएचएम के लिए कोई ऑफिशियली ऑर्डर नहीं आया था। आप लोगों ने पहले भी जो है ये जो पोर्टल है राज हेल्थ पोर्टल, इस पे आपने आपका डेटा अपडेट किया होगा। आपने अपने डीडीओ को भी सबमिट किया होगा, लेकिन डीडीओ के लॉगिन में आपका डेटा नहीं गया होगा क्योंकि इसको अपडेशन नहीं किया गया था। अब आज ऑफिशियली लेटर जारी कर दिया गया है राज हेल्थ पोर्टल पर एनएचएम कार्मिकों के डेटा को अपडेट को लेकर। हालांकि कम समय दिया गया है किस प्रकार से डेटा आपका अपडेशन होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको आ जाना है rajhealth.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर। ऑर्डर आ गया है डेटा अपडेशन के लिए। आप लोग जब इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको एक लॉगिन के लिए एक ऑप्शन मिलेगा जहां पे आपका एम्प्लॉय आईडी और मोबाइल नंबर पूछा जाएगा और पासवर्ड यहां पे एंटर करने का पूछा जाएगा। यहां पर देखिए, एम्प्लॉय आईडी जो आपका पहले जो क्रिस सॉफ्टवेयर चलता था उसके अंदर जो आपका एम्प्लॉय आईडी है वो यहां पे आप डालेंगे या पासवर्ड आप डालेंगे तो ये लॉगिन नहीं कर पाएगा। आपको क्या करना है, यहां से लॉगिन करने के लिए आपको क्रिएट पासवर्ड ऑप्शन पे जाना रहेगा। क्रिएट पासवर्ड ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो आपको आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपने क्रिस सॉफ्टवेयर में या फिर जब सीएसआर की फाइलें गई थी तब जो आपने मोबाइल नंबर अपडेट करवाया था वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है और सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपको पासवर्ड के लिए पूछा जाएगा। ये प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले जो लेटर जारी किया गया है पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम इसमें बात करेंगे। देखिए, लेटर जारी किया गया है अभी 24 दिसंबर का आज ही का लेटर है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समस्त जिला राजस्थान को स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आपको डेटा अपडेट करना है, किस प्रकार से आपको डीडीओ को सेंडिंग करना है, वो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। पहले लेटर एक बार आप समझ लीजिएगा। राज हेल्थ पोर्टल पर एनएचएम कार्मिकों से संबंधित सूचनाएं अपडेट करने बाबत। देखिए, उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार राज्य में कार्यरत समस्त एनएचएम कार्मिकों की, जो भी एनएचएम कार्मिक है उनकी संस्थापन संबंधित समस्त सूचनाएं राज हेल्थ पोर्टल पर अपडेट करवाया जाना है। इसके लिए जिलों से प्राप्त कार्मिकों का डेटा राज हेल्थ पोर्टल पर प्रदर्शित करवा दिया गया है। यानी कि सीएसआर में जो जो कैंडिडेट को लिया गया है उन कैंडिडेट का डेटा ऑलरेडी जो है स्टेट पर दिया गया था, उसे इस राज हेल्थ पोर्टल में जो है मर्ज करवा दिया गया है, अपडेट करवा दिया गया है। इस हेतु आपके अधीन समस्त कार्मिक जिनके द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर रूल 2022 में कार्यग्रहण कर लिया है, यानी कि ऐसे एनएचएम कार्मिक जिनका जो है सीएसआर रूल में हो गया था, सीएसआर रूल में उन्होंने ज्वाइनिंग कर लिया था, उन कैंडिडेट को निर्देशित करते हुए पोर्टल पर स्वयं से संबंधित समस्त सूचनाओं का अपडेशन 3 दिवस में करवाया जाना सुनिश्चित करें। आज 24 का ये लेटर निकाला गया है। 25 का क्रिसमस है, हॉलीडे रहने वाला है, और फिर 26 है और 27, 28, 29, 30, यानी कि ये जो माह है ये खत्म होने वाला है। कम समय दिया गया, हालांकि इसमें अपडेशन होने वाला है। फिर भी आप लोग अंतिम समय के इंतजार किए बिना एक बार आपका अपडेशन जरूर से करवा लें। जिन कार्मिकों का नाम राज हेल्थ पोर्टल पर अपडेट नहीं है, देखिए हो सकता है आप जब राज हेल्थ पोर्टल पर जाएं, अभी मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से लॉगिन करना है। अगर आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो आपको आपके संबंधित डीडीओ के पास जाना है, वहां से आपकी प्रोफाइल क्रिएट होगी। देखिए, जिन कार्मिकों का नाम राज हेल्थ पोर्टल पर अपडेट नहीं है उनके लिए संलग्न एक प्रपत्र दिया गया है, उसमें आपकी डिटेल संलग्न करके भिजवानी रहेगी। कार्मिकों द्वारा डेटा अपडेशन के पश्चात संबंधित डीडीओ द्वारा उक्त सूचनाओं का सत्यापन भी किया जाना है और इस हेतु राज हेल्थ पोर्टल पर लॉगिन कर एनएचएम कार्यक्रम में संस्थानवार स्वीकृति डेटा अपडेशन करवाते
करते हुए आपके अधीन CSR 2022 में कार्यरत समस्त कार्मिकों के डेटा का सत्यापन भी आगामी 7 दिवस में करवाएं। यानी कि DDO को भी निर्देशित किया गया है 7 दिन में इनको जो है अभी वहाँ पे पोस्टें भी जो है सैंक्शन है उसको ऐड करना है, उसके बारे में भी डिटेल है। ऐसे तो आपके कार्यालय में कार्य संस्थापन प्रभारी जो है वो और NHM में कार्य जो जिला लेखा प्रबंधक है उनको राज्य स्तर से प्राप्त पदनाम वार स्वीकृति से मिलान करते हुए राज्य हेल्थ पर डेटा अपलोड करने के निर्देश प्रदान करें। यानी कि जो पदनाम स्वीकृत हुए उनकी भी डेटा यहाँ पे डाला जाएगा। फिर भी कोई समस्या है तो इन नंबरों पे संपर्क किया जा सकता है। ये लेटर जारी किया गया है। अब देखिए इसमें DDO यूजर मैनुअल है। मैं DDO यूजर मैनुअल आपको नहीं बताने वाला हूँ। DDO मैनुअल यूजर केवल जो पोस्ट सैंक्शन है वो किस प्रकार से करनी है, क्या करनी है, वो DDO लेवल की चीज़ें हैं। CMHO PMO में जो भी है वहाँ से होगा। आपको मैं बताने वाला हूँ जो कार्मिक है, जो एम्प्लॉय है, वो अपना डेटा कैसे जो है इसमें राज हेल्थ पोर्टल पर अपडेट करेंगे। तो एम्प्लॉय यूजर मैनुअल तो आपको सीधे चले आना है राज हेल्थ पोर्टल पर rajhealth.rajasthan.gov.in। देखिए अभी जो भी न्यू अपॉइंटमेंट हो रहे हैं आप यहाँ कंफ्यूज हो जाता है सर ना तो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है ना पासवर्ड है, कैसे करेंगे। तो न्यू अपॉइंटमेंट जिनका हुआ जैसे ANM और अभी नर्सिंग ऑफिसर चल रहा है वो लोग यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो उनको ANM नर्सिंग ऑफिसर मिलता है। यहाँ से वो लोग अपना चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। अब एम्प्लॉय जो है NHM के कार्मिकों को जो डेटा अपडेट करना है वो यहाँ से करना है, लेकिन आपके पास भी आईडी और पासवर्ड नहीं है तो कैसे करेंगे। इसके लिए आपको जाना है क्रिएट पासवर्ड पर। क्रिएट पासवर्ड पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपको यहाँ एंटर करना है और सेंड OTP पे क्लिक करना। हो सकता है यहाँ पे एंटर वैलिड मोबाइल नंबर लिखा आ जाए या फिर आपका करेक्ट मोबाइल नंबर लिखा जाए। हो सकता है आपका मोबाइल नंबर अपडेशन नहीं हो तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, DDO के पास जाए और वहाँ संपर्क करें, वहाँ से आपका हो जाएगा। तो चलते हैं आप मैनुअल की तरफ। वेबसाइट पर आने के बाद आपको क्रिएट पासवर्ड जो ऑप्शन दिया गया है इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है और सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे आपको एक नया पॉपअप शो होगा जहाँ पे देखिए आपको एंटर OTP पूछा जाएगा। आपके मोबाइल पे जो OTP रिसीव हुआ आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर न्यू पासवर्ड, आप जो पासवर्ड रखना चाहते हैं। अब लॉगिन करने के लिए पासवर्ड मांगा जा रहा है। पासवर्ड आप कंबाइन रखें, अपर केस लोअर केस जो भी आपके पास है। जैसे कोई भी आप पासवर्ड बनाना चाह रहे हैं, जैसे मैं बना लेता हूँ यहाँ पे किसी का नाम है जैसे राहुल नाम है तो आपका R कैपिटल हो गया, AHUL लगा दिया आपने 2024 वॉटेवर आप जो भी आप बनाना चाहते हैं एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो आपका। तो एंटर न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों में सेम पासवर्ड डालें। सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पे शो होगा वो करें, आप क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करें। अब आपके पास पासवर्ड मिल चुका है, आपको पासवर्ड बन गया है, अब आपका लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद आपको सीधे क्या करना है, डैशबोर्ड ऑप्शन मिलेगा, आपको व्यू ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सीधे प्रोफाइल के नीचे व्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे व्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको आपकी एम्प्लॉय डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। हो सकता है आपका एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ना शो हो के आपका मोबाइल नंबर शो हो रहा हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, वो बाद में अपडेशन हो जाएगा। तो आपको व्यू पे क्लिक करने के बाद एडिट ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे अब आपको देखिए डिटेल क्या क्या अपडेट करनी है। एक तो पर्सनल डिटेल, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल, उसके बाद सर्विस डिटेल क्या है आपकी, पे एंड बैंक डिटेल, फैमिली डिटेल, नॉमिनी डिटेल और लास्ट में रहेगा आपका डिक्लेरेशन। बहुत बड़ा अपडेशन है तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, कोई भी आप गलती ना करें। सबसे पहले करेंगे हम पर्सनल डिटेल को एडिट। पर्सनल डिटेल में जब आप जाएंगे तो आपको ये चीज़ें शो होगी। तो सबसे पहले आपको एम्प्लॉय टाइप शो कर लेना। आपका क्लिक करने के बाद एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिक यहाँ शो हो जाएगी, नहीं हो रही है या हो सकता है आपका मोबाइल नंबर ही शो हो रहा है, वो बाद में चेंज हो जाएगा। डेजिग्नेशन जो आपकी है CSR में आने के बाद आपकी क्या डेजिग्नेशन है वो डेजिग्नेशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। जो आपका नाम चेंज हो गया, DDO नेम यहाँ आ जाएगा, ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा आपका, हिंदी में नाम और इंग्लिश में नाम आ जाएगा। आपका ईमेल आईडी यहाँ पे शो हो जाएगा। आप एक बार नहीं है तो आप एडिट ये सारी चीज़ें एडिटेबल है ना। जेंडर सेलेक्ट कर लेना, DOB आपका सेलेक्ट हो जाएगा। आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे वेरीफाई कराना रहेगा। मैरिटल स्टेटस आप मैरिड अनमैरिड सेलेक्ट कीजिएगा। ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये आपकी पर्सनल डिटेल आएगी। इसके बाद आपको पोस्टेड एट, आप कहाँ पे पोस्टेड है उसकी डिटेल यहाँ पे ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे वो लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद इज ऑन डेपुटेशन, डेपुटेशन पे है यस और नो, उसकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। वर्किंग एट में आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। जैसे आप चेंज पे क्लिक करेंगे तो आप पर्टिकुलर उस जिले में
पहुँच जाए। जैसे आप जिले लेवल पे हैं तो आप जिसके अधीन है उसकी डिटेल आएगी यहाँ पे, CMHO PMO जहाँ है, CSC PSC सारी चीज़ें वो यहाँ आएगी, यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे। होम डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, होम डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे, यहाँ पे आपकी होम डिस्ट्रिक्ट की डिटेल डालनी है, आप जहाँ से बिलोंग कर। हो सकता है कोई भी सेम जिले में काम ना कर रहे हो, कहीं और जिले में है, तो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कौन सा है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट क्या है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस, पिन कोड नंबर, डिस्ट्रिक्ट आपका सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो है परमानेंट एड्रेस क्या है वो आपका सेलेक्ट करना है। प्रेजेंट एड्रेस में वो एड्रेस रहेगा जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं। जैसे आप जयपुर से हैं, अजमेर में जॉब कर रहे हैं, तो होम डिस्ट्रिक्ट आपका जयपुर हो जाएगा, और अजमेर में जॉब करें तो अजमेर का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपका जयपुर वाला, यानी कि आप जयपुर से निवास करते हैं तो आपका एम्प्लॉय का फोटो, आपका एक फोटो आपको यहाँ अपलोड करना है और अपडेट पे क्लिक करना है। ये क्लिक होने के बाद आपको सीधे चले जाना है क्वालिफिकेशन। आप क्वालिफिकेशन में ऐड करना जिस पोस्ट के लिए आप काम कर रहे हैं, जिस पद पर आप कार्यरत हैं, उस पद पर जब विज्ञप्ति के समय आप एंट्री हुए थे तो अब आपकी क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई थी। जैसे आप डेटा एंट्री ऑपरेटर है, हो सकता है आपसे ग्रेजुएशन प्लस PGDCA मांगा गया है, तो यहाँ पे आपको जो आपकी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है 10 टू ऑनवर्ड। सबसे पहले 10th, उसके सर्टिफिकेट अपलोड होंगे, स्कैन करके आपके पास रखिएगा। 10वीं का मार्कशीट, उसके बाद 12th का मार्कशीट, उसके बाद ग्रेजुएशन का, तो ग्रेजुएशन का एक ही सिंगल PDF, उसके बाद PGDCA मांगा गया तो PGDCA। इसमें ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऐड पर जब क्लिक करेंगे तो आपको 10 12th के ऑप्शन लिखे हुए मिलेंगे, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको वही सबमिट करनी है फिलहाल के लिए, जब आप विज्ञप्ति के समय आप लोग किस जो आधार पर ज्वाइन हुए थे वो डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। सुपर स्पेशलाइजेशन डिटेल में आपका किसी का आएगा नहीं, डॉक्टर्स वगैरह के लिए होता तो वो चीज़ें आप देख लीजिएगा। रिसर्च पेपर को भी छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद सर्विस डिटेल में आपको क्या करना है, यहाँ पे रेगुलर और NHM दो ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे रेगुलर NHM, इस पर क्लिक कीजिएगा। NHM में डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी क्या है, ठीक है। डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ, जब आप ज्वाइन हुए थे तब आपकी डेजिग्नेशन जो है वो क्या था, उसकी डिटेल यहाँ। उसके बाद अपॉइंटेड बाई, आप किसके थ्रू कैसे अपॉइंट हुए, RPSC के थ्रू है, RUHS के थ्रू है, कि आपका एग्जाम हुआ था, क्या हुआ था, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो करनी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी क्या है अभी जी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है वो आप यहाँ पे एंट्री कर देंगे। उसके बाद आप किस ऑफिस के किसके अधीन आप कार्यरत है उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन आपका क्या है वो उसका इसमें डिटेल आ जाएगी। DDO एट प्रेजेंट प्लेस आपकी डिटेल यहाँ पे डेट यहाँ पे आपको फिल करना है। सर्विस कैडर क्या है वो आप यहाँ फिल कर देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर में कुछ नहीं आएगा। अगर कोई नर्सिंग वाले कैंडिडेट है तो उनकी डिटेल आएगी, बाकी रजिस्ट्रेशन वैलिड अप टू आएगी डिटेल। इसके बाद आपको सीधा जाना पे एंड बैंक में, आपका जो बैंक डिटेल है वो आपको यहाँ पे डालना। आपको बेसिक पे अभी क्या मिल रहा है, एक्चुअल पे क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, FC कोड क्या है, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना। वही बैंक अकाउंट ऐड कीजिएगा जिस बैंक में आपकी सैलरी आती है। फैमिली डिटेल की बात करें तो फैमिली डिटेल में आपको आपके फैमिली मेम्बर जो भी हैं आपके वो फैमिली मेम्बर ऐड करने हैं यहाँ से। उसके बाद नॉमिनी डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आप जिसे नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसको नॉमिनी की डिटेल यहाँ पे क्लिक करके अपडेट कर देंगे। और लास्ट रहेगा आपका डिक्लेरेशन। उसके पहले एक अदर सर्विसेज का ऑप्शन जरूर मिलेगा, इसमें कोई अपडेशन है हेड का। अगर आपको हेड आइडिया नहीं है तो आप DDO से एक बार कंफर्म कर ले, उसके बाद ही कंप्लीट करें इसको। लास्ट में रहेगा आपका डिक्लेरेशन पे जब क्लिक करेंगे आप उसके पहले जैसे जो ये अदर सर्विसेज वाला जो है ऑप्शन है ना, इसमें जब आप अपडेट करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला CSR और नॉन CSR वाला। तो आप CSR में आ गए हैं तो CSR, नॉन CSR में तो नॉन CSR में। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पोस्ट का नाम मिल जाएगा आपका। वर्किंग प्लेस में सेल्फ डिपार्टमेंट है या फिर डेपुटेशन पे है आप तो सेल्फ डिपार्टमेंट जो भी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा ड्रॉप डाउन में। ऑफिसर में आपको जो है ऑफिस जिसके अंडर में आप आते हैं उसका ऑफिस की डिटेल आ जाएगी। ज्वाइनिंग लेटर जो CSR का मिला है उसका ज्वाइनिंग का लेटर का नंबर क्या है वो, और किस डेट को आपको ज्वाइनिंग हुई उस डेट की ज्वाइनिंग डेट, और फ्रॉम डेट किस डेट को आप ज्वाइन हुए हैं और अब आज आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ऐड नाउ पे क्लिक कर देंगे और इसको अपडेट कर देंगे। उसके बाद फाइनली आता है डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सबमिट कर सकते हैं आपके इस फॉर्म को। तो एक बार आप NHM के जो भी कार्मिक हैं CSR रूल में जो आ चुके हैं वो आप इसमें डेटा को अपडेट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।